आप देख रहे हैं अथर्व कार्टून टीवी और आज की कहानी है बेवकूफ शेर। ढेकुला नाम के जंगल में एक शेर राजा रहता था। वह शेर पूरे जंगल का राजा था। जंगल के सारे प्राणी शेर जो कहता वही करते। लेकिन शेर अपने आने वाले समय के लिए बहुत चिंतित रहता। उसे हर पल अपने भविष्य की चिंता रहती कि वह अब कितने समय तक जीवित रहेगा, क्योंकि जंगल में सारे प्राणी शेर से डरते थे। क्योंकि शेर जब भूखा होता था तब वो किसी के बारे में नहीं सोचता था। वह उसके रास्ते में आए जो भी छोटे बड़े जानवर उठाकर उसे मार कर खा जाता था। ऐसे में एक बार जब शेर शिकार पर निकला, उसे एक लोमड़ी मिला। और जब शेर और लोमड़ी का शिकार करने पीछे भागा तो लोमड़ी ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वह शेर को श्राप देते हुए कहता है कि उसे जल्दी ही उसकी ही बेवकूफी के कारण बुरी मौत मिलेगी और यह जंगल इसे दंगल से छुटकारा पाकर मंगलमय हो जाएगा। ऐसे ही शेर को अब लोमड़ी की बात सुनकर चिंता होने लगी। वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगा कि उसका जीवन अब कैसा होगा। ऐसे में शेर राजा अपने दूसरे साथियों के साथ जंगलों में भटक कर एक ज्योतिष की तलाश करता है। इतने में शेर एक हाथी से मिलता है और वह हाथी से सवाल करता है। अरे हाथी, क्या तुम इस जंगल के किसी ज्योतिष को जानते हो जो मुझे मेरे भविष्य के बारे में बताए? अच्छा शेर महाराज, लेकिन आपको अपना भविष्य देखने की क्या जरूरत आन पड़ी? आप तो वैसे भी महाराज हैं। आपका जीवन पहले से ही सफल है और आप इतने शक्तिशाली भी हैं। आपको किस बात का डर जो आप अपनी भविष्यवाणी देखना चाह रहे हैं? अरे हाथी भाई, ऐसा नहीं है, पर मुझे अकेले यह जिंदगी नहीं गुजारना है। इसीलिए मुझे एक शेरनी की तलाश है और इस जंगल में कोई अच्छी शेरनी नहीं मिली। इसीलिए मुझे एक शेरनी की तलाश है और इस जंगल में कोई अच्छी शेरनी नहीं मिल रही जो मेरी टक्कर की हो। शेर अपनी असल चिंता ना बताकर झूठी चिंता बताता है ताकि उसे कोई डरपोक ना समझे। अच्छा महाराज, आप चिंता ना करें। मैं जल्द ही किसी अच्छे से ज्योतिष को खोजकर आप तक खबर पहुंचाता हूं। इतने में हाथी वहां से चला जाता है और शेर महाराज भी अपने गुफा में चला जाता है। और उधर सारे प्राणी इकट्ठे मिलकर एक योजना बनाते हैं। दूसरे दिन शेर महाराज के पास सभी प्राणी और साथ में उनके एक छोटा सा कछुआ शेर की गुफा में जाता है और शेर को पुकारता है। शेर महाराज हाथी की आवाज सुन गुफा से बाहर आता है तो हाथी कहता है। शेर महाराज, यह देखिए, मैं अपने साथ एक ज्योतिष को लाया हूँ। ये ज्योतिष विद्या में बहुत ही विद्वान है और वह आपके आने वाले कई वर्षों का भविष्यवाणी भी कर सकता है। अच्छा, ऐसा कहाँ है? हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। अरे महाराज, ऊपर नहीं, यह मेरे पैरों के बाजू में नीचे देखिए। शेर को कछुआ हाथी के बाजू में होने से उसका कद एक चींटी जितना ही दिखाई दे रहा था। इसीलिए शेर को कछुआ दिखता भी नहीं और हाथी से कहता है। अच्छा, यह छोटा सा कछुआ एक ज्योतिष है? यह कैसे मुमकिन है? अरे महाराज, यह देखने में छोटा जरूर है, लेकिन इसने घने जंगलों में रहते कई ऐसे खूंखार प्राणियों की भविष्यवाणी की थी और हर बार इसकी भविष्यवाणी सच निकली है। ऐसे में शेर कछुए से पूछता है। अच्छा कछुए, बताओ मेरा भविष्य क्या है? क्या मुझे मेरी शेरनी मिलेगी? और अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी? और यह भी बताना कि मैं अब कितने समय के लिए जीवित रहूंगा। कछुआ हंसते हुए शेर महाराज को जवाब देता है। हाँ, वैसे तो महाराज
आप खुद ही इतने शक्तिशाली हैं, पर आपको शेरनी तो मिलेगी, लेकिन आपके कुंडली में एक मृत्यु योग का दोष छिपा है। अगर आप इस दोष को नहीं मिटाते तो आपको आपकी शेरनी मिलने से पहले ही आपकी मृत्यु हो सकती है। इसीलिए आप एक काम कीजिए, नदी में जाकर बीचों बीच खड़े हो जाइए। तब तक मैं बाहर आपके लिए हवन करूंगा, जिससे आपका दोष मिट जाएगा। और फिर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपको आपकी शेरनी मिल जाएगी। ऐसे ही शेर तो कछुए की बात सुन बीच नदी में चला जाता है और बस 5 मिनट में ही वह नदी की गहराइयों में डूब जाता है। ऐसे ही कछुए और हाथी की वजह से शेर बेवकूफ बनकर अपनी जान गंवा बैठता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी की बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे ही मोरल स्टोरीज के साथ। बच्चों, जो आपके नीचे ब्लैक बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए।